नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में आपातकालीन सेवा का होगा विस्तार। निजी एम्बुलेंस को 102 से जोड़ा जाएगा। सड़क दुर्घटना में मदद के सरकार के नए उपाय। सरकारी भवनों की भूकंप सुरक्षा की होगी जांच। रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग की शुरुआत। भूकंप रोधी भवन निर्माण के लिए प्रशिक्षण। पिछले 5 वर्षों में 80 लाख जीविका दीदी हुई साक्षर। शिक्षा से आत्मनिर्भर हो रही हैं जीविका दीदी। साक्षरता से बदल रही हैं ग्रामीण महिलाएं। पौष पूर्णिमा के साथ हुई महाकुंभ मेला की शुरुआत। 144 साल बाद बन रहा है यह दुर्लभ संयोग। 12 किलोमीटर तक हर हर गंगे की गूंज। लाखों लोगों ने पवित्र गंगा में लगाई डुबकी। आईपीएल 2025 की नई तारीख घोषित। अब 21 मार्च से होगी आईपीएल 2025 की शुरुआत। आईपीएल का पहला मैच कोलकाता में होगा। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पौष पूर्णिमा के साथ हुई महाकुंभ मेला 2025 की शुरुआत। महाकुंभ मेला 2025 की शुरुआत पौष पूर्णिमा से हुई है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आज गंगा में स्नान करने पहुंचे। आज तड़के सुबह देश के ही नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी गंगा में डुबकी लगा रहे थे। महाकुंभ में 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। विशेष ग्रह नक्षत्रों का योग महाकुंभ की महत्ता को और भी बढ़ाता है। आज से ही 45 दिनों के कल्पवास की शुरुआत भी भक्त करेंगे। इस बार मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान होगा और आज पौष पूर्णिमा स्नान के साथ कई शुभ मुहूर्त हैं जिनमें श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। प्रमुख स्नान पर्वों में 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी और 12 फरवरी माघी पूर्णिमा शामिल है। मेला क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सुबह 9:30 बजे तक करीब 60 लाख भक्तों ने स्नान कर लिया। शाम तक करीब 1 करोड़ भक्तों के स्नान करने का अनुमान है। पटना से नहीं जाना चाह रहे हैं शिक्षक। बिहार में 1,90,000 शिक्षकों का तबादला एक बड़ी चुनौती बन चुका है, जिसे शिक्षा विभाग कई चरणों में पूरा करने की योजना बना रहा है। पटना जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर के लिए सबसे कम शिक्षक आवेदन कर रहे हैं, जबकि पटना जिले में आने के लिए आवेदन सबसे अधिक हैं। दरभंगा जिले के शिक्षकों ने सबसे ज्यादा करीब 12,000 आवेदन किए हैं। वहीं समस्तीपुर में 10,000 से अधिक आवेदन आए हैं। सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं और 85% से अधिक लंबी सेवा के आधार पर हैं, जिन पर बाद में विचार किया जाएगा। विभाग स्कूल स्तर पर रिक्त पदों की सूची तैयार कर रहा है और शिक्षकों के आवेदनों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी के आवेदनों पर पहले विचार किया जाएगा, जिनमें से कुछ का निष्पादन पहले ही किया जा चुका है। निजी एम्बुलेंसों को 102 से जोड़ा जाएगा। जी हां, बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए आपातकालीन सेवा डायल 102 से राज्य भर की निजी एम्बुलेंस को जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकारी एम्बुलेंस के साथ ही निजी एम्बुलेंस को भी आपातकालीन सेवा में उपलब्ध होगी, जिससे पीड़ित को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सकेगी और मृत्यु दर में कमी आएगी। सरकारी एम्बुलेंस निःशुल्क उपलब्ध है, जबकि निजी एम्बुलेंस के लिए सरकार भुगतान करेगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत दी गई 600 से अधिक एम्बुलेंस को 102 में जोड़े जाने की रिपोर्ट है। इस योजना से राज्य में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने की उम्मीद है। बिहार की नहरों का होगा कायाकल्प। बिहार के नहरों के कायाकल्प की योजना बनाई गई है, जिसके तहत नहरों की गाद की सफाई, क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और क्षमता में वृद्धि की जाएगी। यह योजना नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने और अधिक खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने पर केंद्रित है। 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 13 सूत्री कार्य योजना बनाई गई है। नहरों पर उगे जंगलों की सफाई, छोटे पुलों की मरम्मत और नहरों के बांध की सुदृढ़ीकरण भी शामिल है। कई नहरों की स्थिति खराब है, जिससे किसानों से सिंचाई में समस्या हो रही है और इस योजना के माध्यम से उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। आकाशदीप ने फुटबॉल टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप बीते दिन सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में मोइनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में भाग लिया और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। आकाशदीप ने इस मौके पर कहा कि हर खेल के खिलाड़ियों को समर्थन देना चाहिए और मेहनत से वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेहनत और सही दिशा में प्रयास से कोई भी खिलाड़ी अपने खेल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने स्थानीय खिलाड़ियों को प्रेरित किया और बताया कि रोहतास की मिट्टी से सफलता का मार्ग संभव है। आकाशदीप की पहल युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर सामने आई है।
बिहार बोर्ड परीक्षा में नियुक्त हुए उड़न दस्ता पदाधिकारी। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए शिक्षा विभाग ने उड़न दस्ता पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। इन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करना है, प्रश्न पत्र की कोषागार से निकासी की निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और परीक्षा केंद्रों पर समन्वय स्थापित करना है। 38 पदाधिकारी विभिन्न जिलों में कार्य करेंगे और 30 जनवरी से संबंधित जिलों में प्रस्थान करेंगे। इंटर परीक्षा 1 से 15 फरवरी जबकि मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक आयोजित होंगी। कुल 12,89,000 बच्चे जो हैं वो इंटर और 15,81,000 बच्चे मैट्रिक परीक्षा में शामिल होंगे। सरकारी भवनों की भूकंप सुरक्षा की होगी जांच। हिमालय क्षेत्र में भूकंप की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने सरकारी भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के तहत पहले चरण में स्कूल, अस्पताल, थाने, कलेक्ट्रेट जैसे सरकारी भवनों की संरचना का निरीक्षण किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे भूकंप के झटके झेलने में सक्षम है। अभियंता भवनों का मूल्यांकन करेंगे और उनकी भूकंपीय क्षमता का निर्धारण करेंगे। बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 20,000 राजमिस्त्रियों को भूकंप रोधी निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया है। आरवीएस में इमारत के बाहरी और आंतरिक हिस्से का निरीक्षण कर भूकंपीय जोखिम का आकलन किया जाता है। दूसरे राज्यों के संदिग्ध शिक्षकों पर जांच बढ़ी। बिहार सरकार ने 65,000 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों और मार्कशीट की जांच का आदेश दिया है। ये शिक्षक दूसरे राज्यों से हैं और बिहार में कार्यरत हैं। जांच में फर्जी प्रमाण पत्र, गलत विषय से पास होना या सीटीईटी में कम अंक पाने पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक 12,000 संदिग्ध शिक्षक मिले हैं। निगरानी विभाग 6 लाख प्रमाण पत्रों की जाँच कर रहा है। डिजिटल सर्विस बुक में सभी शिक्षक का रिकॉर्ड सुरक्षित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने सभी संदिग्ध शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। पिछले 5 वर्षों में 80 लाख जीविका दीदी हुई साक्षर। पिछले 5 वर्षों में 80 लाख जीविका दीदियों को साक्षर किया गया, जो पहले कुछ भी लिख पढ़ नहीं पाती थी। अब ये महिलाएं खुद हस्ताक्षर करती हैं और अपने कारोबार में अक्षर ज्ञान का उपयोग करती हैं। 50,000 से अधिक दीदियों ने 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की और 60,000 महिलाएं अब हस्ताक्षर कर सकते हैं। जीविका दीदी को साक्षर कर उनके आर्थिक और सामाजिक सुधार में मदद की। ये अब दूसरों को भी साक्षर कर रही हैं और 35,000 दीदियां अन्य ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा दे रही हैं। इसके साथ ही जीविका दीदी मेला, व्यापार और आत्मनिर्भरता में भी उन्नति कर रही हैं। वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेगा पटना का विदेश भवन। बिहार में विदेश भवन का निर्माण जल्द शुरू होगा, जो पासपोर्ट आवेदन से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा। यह वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेगा, जहां आवेदक सीधे संपर्क कर सकेंगे। एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं मिलेंगी। पटना में बनने वाला यह चौथा विदेश भवन होगा। पहले मुंबई, भोपाल और रांची में बन चुके हैं। यहाँ आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया में मदद, समस्या समाधान और एजेंट के बिना आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। लगभग 20% आवेदनों को रिजेक्ट होने से अब बचाया जा सकेगा और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बिहार की विदेश नीति में भी सीधा जुड़ाव होगा। दिव्यांग युवाओं के लिए नालंदा में रोजगार मेला। नालंदा जिले के दिव्यांग युवाओं के लिए 14 जनवरी को श्रम संयुक्त भवन में विशेष रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें 6 प्रमुख कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, अडानी पावर, जोमैटो, फ्लिपकार्ट और डी मार्ट भाग लेंगी, जो 360 पदों के लिए 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बेरोजगार युवाओं का चयन करेगी। चयनित उम्मीदवारों को 10,000 से 25,000 रुपए तक मासिक वेतन मिलेंगे। योग्य उम्मीदवारों को शैक्षणिक दस्तावेजों और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा। इस मेले के माध्यम से दिव्यांग युवाओं को आर्थिक स्वावलंबन के अवसर मिलेंगे और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। मेले में पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध होगी। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में टीटी निलंबित। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में 5 जनवरी को एक यात्री ने शिकायत की कि उसकी आरएसी बर्थ किसी अन्य यात्री को दे दी गई थी, जबकि उसकी सीट कंफर्म थी। इस मामले की जांच वरीय वाणिज्य मंडल प्रबंधक अभिनव सिद्धार्थ के निर्देश पर की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर राजेंद्र नगर के टीटी अमर कुमार को निलंबित कर दिया गया। यात्री का आरोप था कि इस कारण उसे यात्रा के दौरान मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने पड़े। वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने कहा कि आरोप सत्य पाए जाने पर टीटी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
5 क्विंटल गांजा और 50 लाख शराब जब्त। मोतिहारी पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 12 घंटे के भीतर 2 बड़ी खेप जब्त की गई। पहली कार्रवाई में नेपाल से तस्करी कर मध्य प्रदेश जा रहे 5 क्विंटल गांजा को जब्त किया गया और 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। दूसरी कार्रवाई में यूपी से आ रहे 50 लाख रुपए की विदेशी शराब की खेप बरामद की गई। पुलिस ने दोनों मामलों में गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की और अन्य तस्करों की तलाश जारी है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की लगातार मुहिम का हिस्सा है। दही चूड़ा भोज से बढ़ी सियासी गर्मी। जी हां, बिहार में मकर संक्रांति को लेकर राजनीतिक आयोजनों का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई नेता शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा प्रमुख पशुपति पारस ने भी 15 जनवरी को दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है, जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन अपने भतीजे चिराग पासवान को उन्होंने नहीं बुलाया। चिराग पासवान की तरफ से भी 14 जनवरी को दही चूड़ा का भोज आयोजन किया जाएगा और वहीं लालू यादव इस बार भी चूड़ा दही का भोज 14 जनवरी को देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसके यहाँ चूड़ा दही के भोज में शामिल होते हैं। इस आयोजन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी भी नजर आ रही है। आईपीएल 2025 का सीजन 21 मार्च से शुरू होगा। पहले यह 14 मार्च तय किया गया था। यह बदलाव 2 कारणों से हुआ है। पहली वजह आईपीएल की विंडो का संशोधन और दूसरी ब्रॉडकास्टर की अपील थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के तुरंत बाद आईपीएल का आयोजन नहीं किया जाए। पहले मैच का आयोजन कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होगा और फाइनल भी वहीं 25 मई को खेला जाएगा। आईपीएल के पहले मैच में पिछले सीजन की विजेता टीम होगी और उपविजेता टीम हैदराबाद 2 प्लेऑफ मैचों की मेजबानी करेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है छोटू राजा, जितेंद्र ठाकुर, प्रकाश पासवान, संजय कुमार, शानवी गुप्ता, राजकिशोर महतो, रामबाबू दास, मुटू रंगीला, हरेंद्र सिंह, योगेंद्र यादव और रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने पहले महाकुंभ मेला देखा है या भविष्य में इसे देखने की योजना बना रहे हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।